हेलो एवरीवन। आज मैं संगीता एक्सपर्ट की किचन से आज मैं आप लोगों के लिए जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आपको धनिए की बर्फ़ी बनाना बता रही हूँ। तो अभी तक तो हम लोगों ने ये धनिए से पंजीरी वाला प्रसाद बनाते हैं। अब की बार मैं ये पंजीरी की जगह और धनिए की बर्फ़ी बना रही हूँ और इस तरीके से आप भी बना के देखिए। तो सबसे पहले गैस को हम चालू कर लेते हैं। गैस हमने चालू कर ली है और ये मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई के अंदर सबसे पहले मैं ये घी की मात्रा है, ये 1 बाउल लिया मैंने। सारी चीज़ें बाउल से नापी है ताकि हमारा जो मेजरमेंट है वो एकदम परफेक्ट बना रहे। तो सबसे पहले मैंने 1 बाउल है वो कढ़ाई के अंदर डाल दिया है गर्म होने के लिए। अच्छे से ये गर्म हो जाता है। उसके बाद हमने ये गोंद लिया है। गोंद और धनिए का एकदम अच्छा, जिस तरीके से हम पंजीरी बनाते हैं वैसे ही मैं ये गोंद है सबसे पहले कढ़ाई के अंदर डाल के और इसको फ्राई करूँगी। तो पहले ये घी है वो अच्छे से गर्म होना चाहिए। उसके बाद मैं ये आपको बताती हूँ आगे किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, किस तरीके से ये बर्फ़ी है बनानी है जन्माष्टमी में कृष्ण भोग के लिए। एक बार आप ये बर्फ़ी बना के खाओगे तो आपको ये काफ़ी पसंद आएगी। और जैसा आपको पता है कि धनिया है वो काफ़ी ठंडा होता है, इसलिए इनको आप डेली वेयर में भी इसको बना के और खा सकते हो और ये काफ़ी आपकी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होता है धनिया। तो घी हमारा चेक कर लेते हैं गर्म हो गया क्या। अभी थोड़ा सा और गर्म होना बाकी है। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब ये मैं गोंद है वो इसमें डाल रही हूँ। 50 ग्राम गोंद लिया है मैंने ये। और जैसे ही हमारा ये गोंद फूलता है मैं इसको निकालूंगी नहीं, क्योंकि धनिए में सिकने में टाइम है वो कम ही लगता है। अब मैं डायरेक्ट इसके अंदर धनिया पाउडर है वो ऐड कर रही हूँ। गैस को आप अब सिम कर देना, क्योंकि धनिए को सिकने में काफ़ी कम समय लगता है, नहीं तो ये जलने का डर रहेगा, इसका जल सकता है ये। अब इस धनिया को हमें कम से कम 2 मिनट ये अच्छे से फ्राई करना है घी के अंदर। धनिया में खुशबू आने लगी है। अब ये मैंने 1 बाउल है करीब 125 ग्राम के करीब है, ये मैंने नारियल बुरादा लिया है। दोनों का टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा बैठता है, इसलिए दोनों को मिक्स करके हम इसको थोड़ा सा हल्का सा भूनते हैं। इसको भी हम हल्का सा भूनेंगे। ये मैंने नारियल का बुरादा डालने के बाद में और ये मावा लिया है। मावा एकदम फ्रेश आप मार्केट से ला सकते हो, घर में भी तैयार कर सकते हो, जैसा भी आपके पास हो। नारियल के टेस्ट के साथ मावा होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना मावे के कोई भी चीज़ है वो ज़्यादा टेस्टफुल नहीं होती है। ये हमारा तैयार है। अब ये मावा है वो इसके अंदर मैं डाल देती हूँ। मैंने इसको अलग अलग बारीक चलनी से नहीं छानना है, क्योंकि ये एकदम फ्रेश ताज़ा है और डालते ही ये इसके अंदर मिक्स हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही डाला है। अगर आपका ये मावा टाइट हो, फ्रीज में रखा हुआ हो, तो आप इसको चलनी से बारीक बारीक निकाल सकते हो। ये सारा मिक्सचर हमारा अच्छे से मिल चुका है। अब इसको तो गैस को तो हम एक बार कम करके मैं गैस को यहाँ इस कढ़ाई को तो उतार लेती हूँ और एक बर्तन लेती हूँ जिसके अंदर हमें अब चाशनी तैयार करनी है। और चाशनी तैयार करने के लिए मैंने 1 कटोरी पानी लिया है, क्योंकि 250 ग्राम चीनी है हमारी। 250 ग्राम चीनी के अंदर हमें 1/4 कप पानी डालना होता है और ये पानी गर्म होता है तो हमने ये चीनी है ये इसके अंदर डालनी है और अच्छे से इसकी चाशनी है वो तैयार करनी है।
इतनी देर मैंने ये ड्राई फ्रूट है वो कट करके तैयार कर लिए हैं। इसमें मैंने बादाम और किशमिश लिए हैं। किशमिश को भी मैंने काट के और छोटा पीस कर लिया इसका। और इसी तरीके से बादाम ये आप इसके अंदर भी डाल सकते हो और ऊपर भी इसको डेकोरेट के लिए कर सकते हो। तो किसी भी तरीके से आप इसको इस तरीके से बना के तैयार कर लेना। चाशनी हमारी अच्छे से बन के तैयार होती है। इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना होता है। चाशनी में चीनी पिघलने के बाद में पूरी चीनी अच्छे से पिघल जाए, उसके बाद हमें थोड़ी देर इसको उबालना है चाशनी को और फिर हाथ से चेक करना है। चाशनी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। एकदम पूरी चाशनी अच्छे से बन चुकी है। इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, 2-3 तार में, 1 तार तक ही हमें देखना है और तार को हम हाथ से चेक कर सकते हैं। और नहीं तो आपको इतना ही ध्यान रखना है, अगर आपको तार से चेक नहीं करना आता है तो चीनी एकदम से पिघल जानी चाहिए और पिघलने के बाद ये अच्छे से उबल जाए तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो हम चक्की बना रहे हैं या बर्फ़ी बना रहे हैं तो उसकी चाशनी है वो बिल्कुल रेडी है। नहीं तो हमारी बर्फ़ी है वो एकदम से टाइट हो जाती है। तो इतना हमें ध्यान रखना है कि चाशनी है वो अच्छे से उबल जाए, इतनी ही हमें तैयार करनी है। अब गैस को हम बंद कर देंगे और इस चाशनी को 5 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। अब ये बर्फ़ी जमाने के लिए हमें एक ट्रे, प्लेट आप कोई भी ले सकते हो जिसकी कम से कम 1-1.5 इंच ऊंचाई होती है। तो इसके अंदर हमें घी लगा के और इसको ग्रीस कर लेना है ताकि हमारी बर्फ़ी है वो नीचे चिपके ना। ये इस तरीके से हमें तैयार कर लेना है। और ये मैंने ड्राई फ्रूट है वो काजू अगर आपको पसंद हो तो मैंने बादाम और किशमिश लिया है। ये हम इस मिश्रण के अंदर पहले से ही अंदर डाल लेते हैं ताकि इसका टेस्ट है वो और भी ज़्यादा अच्छे से बढ़ जाए। अब हमें क्या करना है, ये चाशनी है वो इसके अंदर डाल के और इसको अच्छे से मिक्स करना है। चाशनी हमारी बनी हुई है और ये हमें इसके अंदर अच्छे से मिक्स करके और इसके अंदर सेट करना है। देखिए पूरा अच्छे से मिक्स हो चुका है। ये अब हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसको हम इस ट्रे के अंदर और निकाल लेते हैं और इसको अच्छे से इसके अंदर सेट करते हैं। इस तरीके से इसको हम सेट कर लेंगे। आपको जिस तरीके के इसके पीस बनाने हैं उस तरीके के आप इसके पीस है वो बना के और काट सकते हो। इस तरीके से हम इसको सेट करके ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। चक्की है वो अच्छे से इस तरीके से हम इसको टैप कर देंगे ताकि अच्छे से फिक्स हो जाए। ये बर्फ़ी हमारी जम चुकी है। अब इसके हम सुंदर सुंदर और पीस बना के तैयार कर लेंगे। ये इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स है वो बीच में अटक भी सकते हैं। देखिए ये पूरा ड्राई फ्रूट है वो आ गया। तो इसको आराम से काटेंगे हम इस तरीके से। बीच बीच के अंदर ड्राई फ्रूट्स है वो अटक जाते हैं चाकू के अंदर। चाहे तो आप ऊपर गार्निशिंग के अंदर ही इनको डाल सकते हो। ये चक्की बहुत ही टेस्टी लगती है खाने के अंदर।
और लड्डू गोपाल जी को पता ही है आपको कि धनिया है वो सबसे ज़्यादा प्रिय वस्तु है उनकी, धनिए की पंजीरी और धनिए के लड्डू, धनिए की बर्फ़ी, तो ये सब हम बना सकते हैं। ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट है, अभी ताज़ा है, इसलिए थोड़ा सा आप इसको वेट करके और आप अच्छे तरीके से इसको निकाल सकते हो। अभी गिल्ली होने की वजह से थोड़ी सी ये फूट रही है। तो एक दिन पूरी रात आप रखने के बाद में आप इसको पीस बना के निकाल सकते हो। हमारे लड्डू गोपाल के बर्थडे के लिए ये कान्हा की भोग की थाली है वो तैयार कर ली है हमने। ये हमारी बर्फियाँ है वो बन के तैयार हो गई है और जितना बाकी का बचा हुआ था उसके मैंने ये लड्डू बना लिए हैं। तो इसी तरीके से आप ये धनिए से लड्डू भी बना सकते हो, बर्फ़ी भी बना सकते हो। और ये हमने उसी तरीके से पंजीरी जिसका कान्हा को भोग लगाया जाता है, तो इस तरीके से हमने ये भोग की। और ये हमारा माखन मिश्री है और इस तरीके से हमने ये कान्हा के भोग की थाली है वो तैयार कर ली है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो, धनिए के लड्डू और बर्फ़ी, तो इस रेसिपी को आप लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इस रेसिपी को आगे बढ़ाना। तो देखने के लिए धन्यवाद आप सबको। ऑल द बेस्ट।